हुए गए। एकादशी का दिन आ गया। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं, निर्जला। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। और आधी रात में ही नंद बाबा को लगा कि भोर हो गया है, द्वादशी लग गई। सोई पारण करने के लिए, स्नान करने के लिए गए और रात ही में यमुना जी में कूद गए। नंद बाबा के पीछे पीछे दो ग्वाले और गए थे। अब इनको रात ही में लग गया, भोर हो गया। कई बार होता है ऐसा जीवन में हम सबके भी। और जैसे ही रात में नदी में स्नान किए, वरुण देवता के दूत इनको पकड़ कर ले गए, वरुण लोक में जंजीर में बांध। इसलिए रात में स्नान करना वर्जित होता है। बंद हो। हमारी क्या अद्भुत ऋषि परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है। दर्शन करते जाइए। जड़ चेतन सब में अपने इष्ट को देखते, अपने भगवान को देखते। किसी का अपमान नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी को कमतर नहीं आंकना है। यह समदृष्टि है हमारी ऋषि परंपरा। बंधु माता, बहुत देर हो गया, नंद बाबा निकले नहीं। नंद बाबा निकले ही नहीं। तो वो दोनों ग्वाल बाल दौड़ कर गए। ओहो, हल्ला हो गया। नंद बाबा गए, नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा, भगवान भी आ गए। नंद बाबा डूब गए। बंधु माताओं, भगवान ने सोई डुबकी लगाई। और भगवान जब डुबकी लगाए तो सीधे वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक पहुंचे और ये वरुण देवता अपने आसन से खड़े होकर भगवान की जय जयकार करने लगे। रे जय हो महाराज, बड़ी कृपा कर दी मुझ जीवधारियों पर। आपका चरण यहां पड़ गया, मेरा लोक धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा, वाह भाई, हमारी जय जयकार कर रहे हो और हमारे बाप को बांध के रखे हो, हैं? अरे कान पकड़ के सब उठक बैठक करने लगे। क्षमा करो वरुण। भगवान ने अपने दूतों को डांटा, हे मूर्खों, छोड़ो, जल्दी खोलो। खोल लिया। और बंधु माताओं, भगवान की बड़ी जय जयकार हुई वरुण लोक में। भगवान नंद बाबा को लेकर बाहर आए। अब जब बाहर आए तो सब नंद बाबा को पाके एकदम से ग्वाल बाल उछलने लगे। जय हो जय हो जय हो। ग्वाल बालों ने कहा, क्यों नंद बाबा, आज तुमने जल में ही समाधि लगाई ली? कहां रह गए थे? नंद बाबा ने कहा, पूछो मत, आज तो गजब हो ही गए हो। कहा भयो? रात ही में हमको लग गया कि भोर हो गई, हम चले गए यमुना स्नान करने। जैसे ही डुबकी मारे सोई, पता नहीं कौन पकड़ के हमको पहलवान ले जाके एक जगह पर बंद कर दिए, जंजीरों में जकड़ दिए। और तबई न जाने कहां से हमारा कन्हैया चला आया। और भैया सुनो, उसकी न जाने कौन सी पुरानी रिश्तेदारी निकल आई वहां पर। बड़ी जय जयकार सब हो रही थी, बड़ी दंडवत सब करने लगे। और जब कन्हैया ने कहा कि ये हमारो बाप है, सबने हमको भी खोला, हमारी भी बड़ी जय जयकार हुई। और कन्हैया को सबने बैठा के इसका पूजन पाठ सब किया बड़े सम्मान से। कन्हैया की बड़ी भारी वहां पहचान थी। भैया हम तो जानते नहीं, गजब हो गए हो, गजब हो। बंधुओं माताओं, जैसे ही नंद बाबा ने ये किस्सा सुनाया है, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, ग्वाल बाल। भैया सुनो, आज तो पक्का हो गया कि ये नंद को छोड़ा ना है, ये भगवान है। आज तो पक्का हो गया है, आज कन्हैया से जरूर बातचीत हो जाए। एकांत पाके भगवान को सब ले आए। कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, तू यदि भगवान है तो चुपचाप हमको बताए दे, हम काहू से कछु ना ही कहेंगे।
यही छिपावे वाली कौन सी बात है? यदि तू भगवान है तो मुझे बता दे। अच्छा, भगवान ने कहा चलो मान लो हम भगवान हैं, तो तुम क्या चाहते हो? ब्रजवासियों की मन की बात जानना, क्या हम क्या चाहते क्या हो? तो ब्रजवासियों ने कहा हम और कछु तो नहीं चाहते, हम एक बार अपनो वैकुंठ के दर्शन हम सबको भी करवाए दो। तुम्हारो वैकुंठ की बड़ी महिमा हमने सुनो है, तो एक बार हमको वैकुंठ का दर्शन करा दो, बाकी ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा चल। और बंधु माताओ, भगवान ब्रह्मकुंड में लेकर आ गए ब्रजवासियों को, और जैसे ही डुबकी लगवाए सबको पहुंच गए वैकुंठ में। भगवान को क्या करना है, ये सब तो उनके लिए एकदम रिमोट बदलने जैसा है, सब उन्हीं की लीला प्रपंच है। अब वैकुंठ में जब पहुंच गए तो भगवान तो गायब हो गए। अब ये सब वैकुंठ का चमक तो देख रहे हैं। अब वहां पर कोई 4 मुख वाले देवता ब्रह्मा जी, कोई 5 मुख वाले भोलेनाथ। अब ये सब कहे भैया अरे गजब का वैकुंठ है, हमारो कन्हैया कहाँ गए? कन्हैया को सब खोजने के लिए एक व्यक्ति दिखा, भैया राम राम, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, मौन मास्ताम चुप। तो ये सब कह रहे भैया ये कौन सा देश है, यहाँ रामो राम नहीं चलत, कोई उत्तर नहीं दे रहा। तो एक ब्रजवासी ने समझाया अरे हर देश में अपनी बोली भाषा अलग अलग होती है, कहीं राम राम चले, कहीं राधे राधे चले, चाहे हरिओम चले, कहीं जय सिया राम चले, और कहीं कहीं हाय बाय भी चले। तो यह देश की भाषा कुछ और होगी, हम समझ नहीं पाए रहे। अभी सब ब्रजवासी कह रहे देखो यहाँ 4 हाथ वाले डोल रहे, 5 मुंह वाले डोल रहे, गजब को वैकुंठ है भाई, कोई उत्तर भी नहीं दे रहे हो, करें क्या? तभी भगवान दिख गए एकदम दिव्य आसन पर बैठे। अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, सब दौड़ना जाए, सबने रोक दिया, रुक जाओ बस, यहीं से पूजन अर्चन करो, इसके आगे नहीं जा सकते। अभी सब कन्हैया कन्हैया चिल्ला रहे, इनको रोक दिया गया, इसके आगे जाना मना है, बस रुक जाओ। बहुत देर हो गई, तो इन्होंने मन ही मन चाहा कि कन्हैया बस हमने वैकुंठ को दर्शन कर लिए। भगवान आ गए इनके बीच में, कन्हैया हमने तेरे वैकुंठ देख ले, अब वापस ले चलो वृंदावन, वापस फिर डुबकी लगवाई, आ गए वृंदावन। भगवान ने कहा हम आओ वैकुंठ देख लिए, सत्य बताओ वैकुंठ कैसो लागे, कैसा वैकुंठ रहा? तो ब्रजवासी बड़े भोले होते, जो मन में वही मुख पे। ब्रजवासियों ने कहा कि सही बताएं कन्हैया, बुरा तो नहीं मानोगे? कहना है तेरो वैकुंठ तो अच्छो है, लेकिन वैकुंठ की भी शोभा हमारे वृंदावन से फीकी ही है, हमारे वृंदावन के बराबर तेरा वैकुंठ नहीं है बंधु। कैसा वृंदावन है, आइए मीरा जी के साथ दर्शन करते हैं। लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको। आली लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको। हरि बोल।
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको। हरि बोल। हाथ खोलिए, बजाइए, बजा। हाँ, हाथ बांध के कथा नहीं सुनेगा, बजा। हरि बोल। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। आली लागे वृंदावन नीको, 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 लागे वृंदावन नीको। बोलिए वृंदावन धाम की जय, युगल सरकार की जय, यमुना महारानी की जय। तेरो वैकुंठ को भी सुख, तेरो वैकुंठ को भी चमक, वृंदावन की चमक के आगे फीकी है। वहां तो तू न जाने कहां बैठ गया था, हमारे साथ तो कबड्डी भी खेल लेता, हमारे साथ तो कुश्ती भी लड़ लेता, हमारे साथ तो माखन भी चुरा लेता है। और बंधु माताओं, भगवान ने उस दिव्य ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया। अब सुखदेव जी महाराज हम सबको दिव्य महारास में प्रवेश कराते हैं। आइए हम सब भी अपने मन चित्त को महारास में समर्पित करें।